हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा साथी कौन है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा की 4 पत्नियां थीं। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और लगभग मरने की कगार पर पहुंच गया। मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होगा, इस डर ने उसे सताना शुरू किया। वो सोचने लगा कि वह अकेला होगा। अब तक उसके पीछे हजारों लोग खड़े थे। उसके अनुसार उसकी सेवा में कई दास हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। पलंग पर लेटे हुए राजा ने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया। राजा अपनी उस पत्नी से बहुत प्यार करता था। वे उसे महंगे कपड़े, आभूषण, सोना आदि देते रहते थे। राजा ने अपनी चौथी पत्नी से कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं बच नहीं सकता। मृत्यु के समय मुझे अकेलेपन से डर लगता है। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ रहोगी? चौथी रानी ने कहा, मैं यहाँ नहीं कर सकती, और वह तुरंत चली गई। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और उसे अपने साथ मरने को कहा। राजा तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसे अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत गर्व था। तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपके साथ मर नहीं सकती। जब तुम मरोगे तो मैं फिर से शादी करूंगी। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। यह पत्नी उसकी हर जरूरत में राजा के साथ खड़ी रही। राजा ने रानी से वही प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ रहोगी? रानी ने उत्तर दिया कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मृत्यु के बाद मैं निश्चित रूप से आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ और उस समय तक मैं आपके साथ हूँ। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जब राजा ने यह देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, जिसका वो समय समय पर तिरस्कार करता रहता था। रानी ने कहा, तुम जहां भी जाओ राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारा सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए था। क्या आप जानते हैं राजा कौन था? उसकी 3 रानियां कौन थी जिन्होंने मृत्यु उपरांत उसका साथ देना स्वीकार नहीं किया? और चौथी रानी कौन थी जिसका जिंदगी भर तिरस्कार करता रहा, लेकिन अंत समय वो उसके साथ खड़ी थी? राजा कौन था? वह राजा कोई और नहीं है, इंसान स्वयं है। इंसान की पहली रानी जो उसे अंतरिक्ष में छोड़ती है, वह इंसान का शरीर है जिसे जीवन भर देखते रहते हैं, हीरे जवाहरात से सजाते रहते हैं। इंसान की दूसरी रानी को आपको शमशान तक छोड़ना है। यहाँ होते हैं इंसान के बच्चे, रिश्तेदार और दोस्त। संक्षेप में कहा जाए तो समाज। इंसान की तीसरी रानी जो उसे छोड़कर दूसरे रास्ते चली जाती है, वह पैसा है जो मरने के तुरंत बाद अन्य के पास चला जाएगा। अब सबसे उपेक्षित चौथी रानी पुण्य कर्म है, जिसे इंसान को नेक नियति से, निस्वार्थ भाव से और बिना अहंकार के अर्जित करना चाहिए। केवल इंसान के संचित नेक कर्म ही आगे की यात्रा या जन्मों तक साथ जाएंगे, लेकिन इंसान उसकी ही उपेक्षा करने में लगा रहता है।
शेष आप सभी ज्यादा समझदार हो। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।